हेलो गाइस, आज मैं आप सभी को एक ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आने वाले टाइम में यहाँ से काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है। बिकॉज इंडिया में फेस्टिवल सीजन ओपन होने वाले हैं। मीन्स नेक्स्ट मंथ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडिया में जो भी फेस्टिवल्स है वो ओपन होने वाले। लाइक आपका अभी रक्षाबंधन, ईच एंड एवरीथिंग, जो भी फेस्टिवल्स है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज मैं एक ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पे कुछ स्पेशल हुआ है इस क्वार्टर में। इसलिए मैं आपको इस स्टॉक्स के बारे में इसका मैं डिटेल्स आपको देने जा रहा हूँ, जिससे आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो और ये यहाँ से मल्टी अच्छा रिटर्न दे सकता है। बिकॉज इसका जो लिस्टिंग है वो 8 मंथ पहले हुआ है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। इसका नाम है बिकाजी फूड ऑलरेडी। और इसका जो करंट मार्केट प्राइस है बिकाजी का वो 415 रुपये, 415 रुपए से करंट मार्केट प्राइस है। इसका जो मेन रीजन है जिसकी वजह से मैं इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसमें ये है कि बिकॉज जो एफ आई आईज है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, उन्होंने इस क्वार्टर में अपनी जो स्टेक है उन्होंने अपना 3.5% से 4.5% से 5.46% अपना स्टेक किया। उन्होंने अपना जो इंक्रीज अपना स्टेक है उन्होंने इंक्रीज किया है। साथ ही साथ बी आई आई जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है उन्होंने भी अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। उन्होंने अपना 10.57% से उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को 12.42% किया है। और जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है वो 10% से घट करके 6.74% हो गई है। तो यहाँ पे जितना ज्यादा स्टेक पब्लिक के पास में कम रहता है उतनी ज्यादा उस शेयर की डिमांड होती है। तो यहाँ पे मैं भीखा के बारे में बात करने जा रहा हूँ। जैसा भीखा आप देख रहे हैं, कंपनी क्या करती है, कंपनी आलू भुजिया जितने भी स्नैक्स हैं वो इंडिया में बनाती है और इसका वर्ल्ड के कई सारी कंट्रियों में एक्सपोर्ट करती है। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज। जैसा कि इसका नेक्स्ट यहाँ पे है फाइनेंशियल ईयर की हाईलाइट देखेंगे। फाइनेंशियल ईयर में क्या क्या कंपनी का स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। 29% का ग्रॉस मार्जिन और 10.9% का इबिटा मार्जिन इन्होंने जनरेट किया है फाइनेंशियल ईयर 23 में। ओके, सो यहाँ पे हम जो मेन पॉइंट्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन फाइनेंशियल ईयर पे फाइनेंशियल जो हाईलाइट्स है उस पर बात करेंगे। नंबर वन, यहाँ पे यहाँ पे हम देखते हैं कि कंपनी मार्केट लीडर है। मार्केट लीडर, थर्ड लार्जेस्ट एथनिक स्नैक कंपनी है इंडिया में। जो थर्ड नंबर की लार्जेस्ट स्नैक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और साथ ही साथ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर वो बीकाजी भुजिया, जो आलू भुजिया आप खाते हैं उसमें बीकाजी जो भीका जी का जो प्रोडक्ट आते हैं उसमें आलू भुजिया इनका सबसे लार्जेस्ट प्रोडक्ट है, सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है। सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है हैंडमेड पंप का इंडिया में। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन और कैपेसिटी क्या है, पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन है। प्रेजेंट में इसके कंपनी के इंडिया में 9.5 लाख से ज्यादा आउटलेट्स हैं। पूरे इंडिया में 9.5 लाख से ज्यादा आउटलेट्स पे इनके प्रोडक्ट बिकते हैं। और स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट नेटवर्क है। एक्सपोर्ट नेटवर्क क्या है, 25 कंट्रीज, मतलब इंडिया के बाहर 25 से ज्यादा कंट्रियों में ये अपना प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग नेशन वाइड मैन्युफैक्चर, टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है पूरे इंडिया में इनके पास मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बढ़िया यूनिट है। मतलब इनके पास जो टोटल कैपेसिटी है वो 2,69,700 मीट्रिक टन ये इनके पास में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, 5 ईयर में इनका जो रेवेन्यू सीजीआर है उसकी वैल्यू 21.6% है, वॉल्यूम 13.0% है। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इनके पास में। जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है वो 300+ प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है। और साथ ही साथ कंपनी मार्केट लीडर इन फैमिली पैक सेगमेंट, रिप्रेजेंटेड 59% ऑफ फूड प्रोडक्ट सेल फाइनेंशियल है 23। इन्होंने जो फैमिली में जो यूज करने वाले प्रोडक्ट है, जो फैमिली मतलब जो भी प्रोडक्ट खाती है उसमें 59% का ग्रोथ इन्होंने शो किया फाइनेंशियल ईयर 23 में। नेक्स्ट, आप जैसे जानते हैं कि अमिताभ बच्चन इनके ब्रांड एम्बेसडर है बिकाजी के, और इनका प्रोडक्ट में इनके क्या क्या है। अभी नॉर्मल सभी लोग इसको प्रोडक्ट बहुत यूज करते हैं। ठीक है, इनका प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट कैटेगरी में इनके 6 प्रिंसिपल प्रोडक्ट है। कैटेगरी विद 300 प्रोडक्ट, 300 प्रोडक्ट है लेकिन 6 कैटेगरी में। नंबर वन क्या है, भुंजिया, आलू भुंजिया है। फिर नमकीन है, नॉर्मल नमकीन है, पीनट, ये वो सब ईच एंड एवरीथिंग है। पैकेज स्यूट में क्या है, जो भी आप फेस्टिवल्स पे यूज करते हैं, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। वन ऑफ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर इन पार्टिकुलर रसगुल्ला, गुलाब जामुन, सोन पापड़ी इन इंडिया। ओके, एंड पापड़, सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ हैंडमेड पापड़। हैंडमेड पापड़ का जो हम होली पे यूज करते हैं बेसिकली, जो भी पापड़ और आपका जो भी मूंग के पापड़ जो शादियों में यूज होते हैं वेडिंग्स में, वो वहाँ पे होते हैं। वेस्टर्न स्नैक्स, जो स्नैक्स नॉर्मल अदर स्नैक्स में इनके पास में बहुत सारे हैं, इंक्लूडेड गिफ्ट पैकेज, फ्रोजन फूड, मटरी रेंज एंड कुकीज में बहुत सारी कुकीज है। तो कुकीज का डिमांड कब होता है, जब हमारे यहाँ पे फेस्टिवल्स आने वाले। तो फेस्टिवल आने वाले इन 2 and 3 मंथ में। तो अभी से आप अगर इसको यहाँ पे एफ आई आई डी आई ने स्टेक बढ़ाया तो मतलब उसको कुछ तो दिख रहा है ना इसमें कि कुछ बड़ा होने वाला है इस शेयर में। इसलिए आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो अगर मार्केट यहाँ से कुछ फॉल करता है तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यू प्रोडक्ट, कंपनी कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। डोमेस्टिक मार्केट में कुछ कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है, इसमें प्रीमियम कैटेगरी भी है,
मास कैटेगरी भी है, इंटरनेशनल प्रोडक्ट के लिए भी कंपनी कुछ नए ब्रांड्स लॉन्च करने वाली है, जैसा कि आपका यहाँ पे देखिए राइस, महाराजा थाली, बहुत सारा प्रोडक्ट अभी लॉन्च करने वाली है कंपनी। न्यू प्रोडक्ट में क्या है, पैक इन द पाइपलाइन, कॉकटेल मिक्स, फ्रेश पीनट, क्रैनबेरी नट्स, नट क्रैकर। बिजनेस सेगमेंट, कंपनी का बिजनेस सेगमेंट भी काफी अच्छा है। साथ ही साथ कंपनी के प्रोडक्ट की डिटेल बताएं। डिटेल्स में क्या है, रेवेन्यू सेल ऑफ फूड प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट कंपनी का लगातार आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 29 फाइनेंशियल ईयर 19 से लगातार कंपनी का ग्रोथ है। रेवेन्यू सेल ऑफ फूड प्रोडक्ट में लगातार ग्रोथ है। फाइनेंशियल 23 में 19,634 का 34 का इन्होंने सेल किया टोटल। और इथनिक्स स्नैक्स में, इथनिक स्नैक्स में इनकी ग्रोथ देखिए, लगातार कंटिन्यूअस ग्रोथ है। पैक्ड स्वीट में लगातार ग्रोथ है। पापड़, पापड़ हैंडमेड जो पापड़ है वो सारे, वेस्टर्न स्नैक्स जो इंडिया के बाहर वेस्टर्न स्नैक्स जो होते हैं यूज होते हैं वो सारे। अदर्स में इनके साथ, इनके अदर्स में भी इनकी अच्छी खासी ग्रोथ है, लगातार कंटिन्यूअस ग्रोथ है। यहाँ पे वेस्टर्न शेयर का जो वेस्टर्न स्नैक्स है, यहाँ पे भी आप देख लीजिए भुंजिया में क्या है, फाइनेंशियल 23 में कितना था। जो भुंजिया का प्रोडक्ट है 35% यूज हुआ, फाइनेंशियल 23 में इन्होंने 33.4% का टोटल ओवरऑल प्रोडक्ट का 33.4% इनका भुंजिया का प्रोडक्शन होता है। ओके, एंड इनका जो भी प्रोडक्ट है उसका डिटेल यहाँ पे है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोर एंड फोकस मार्केट। कोर मार्केट में इनके सबसे ज्यादा क्या है, इनका कोर मार्केट सबसे ज्यादा फाइनेंशियल ईयर 23 में इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया, और इनका बोथ मार्केट है ग्रोन 20% ओवर लास्ट 5 ईयर। सबसे ज्यादा इनको 5 सालों में 20% से ज्यादा के साथ इन्होंने ग्रो किया है। और फोकस भी इन्होंने काफी किया है। फोकस इन्होंने घरेलू मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में अच्छा खासा फाइनेंशियल ईयर में 935 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। अदर्स में भी एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट भी इनका अच्छा खासा फाइनेंशियल है 21 में 665 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है। फाइनेंशियल 23 में भी किया है, फाइनेंशियल 23 में 644 मिलियन का इन्होंने एक्सपोर्ट किया है। नेक्स्ट यहाँ पे रीजनल एंड रीजनल मार्केट। रीजनल मार्केट क्या, इंडिया में जो मार्केट है इन्होंने ईस्ट में क्या, नॉर्थ ईस्ट में, इंडिया का जो भी ईस्ट है वहां पे क्या डिमांड है इनकी फाइनेंशियल 23 में सबसे ज्यादा। नॉर्थ में जो इंडिया का ऊपरी नॉर्थ है वहां पे सारे, एंड साउथ में जो इंडिया का विकास जी के जो भी डिमांड्स है वो है। वेस्ट में जो उनका डिमांड है वो है। यहाँ पे कंपनी मार्केट लीडर इन फैमिली पैक सेगमेंट। फैमिली पैक में क्या, जैसा आपका गुलाब जामुन है, और आपका जो पीनट्स है, और आपके जो गुंजिया है, मतलब जो जो प्रोडक्ट फैमिली में यूज होते हैं, लाइक आपका कोई फेस्टिवल वेडिंग्स में जो यूज होते हैं वो फैमिली प्रोडक्ट्स में आते हैं। तो इम्पल्सिस पैक्स में यहाँ पे देखिए अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है, कंटिन्यूअस ग्रोथ है। ओके, यहाँ पे फैमिली पैक में लगातार कंटिन्यूअस ग्रोथ है। अदर सेगमेंट में थोड़ा सा अप डाउन चल रहे हैं। ओके, यहाँ पे हम बात करें, कंपनी के पास में पूरे इंडिया में 4 अच्छे बड़े मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है। जहाँ पे नंबर 1 बीकानेर, बीकानेर राजस्थान में, फिर गुवाहाटी असम में, कानपुर यूपी, मुजफ्फरपुर बिहार, यहाँ पे कर्नाटका, और कोलकाता। यहाँ पे कंपनी के पास में बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जहाँ पे कंपनी हाई क्वालिटी का मैन्युफैक्चर जो भी प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर करती है। यहाँ पे भुंजिया का इन्होंने, इनके पास में भुंजिया का कैपेसिटी कितना है, आलू भुंजिया का 57,600 मीट्रिक टन की कैपेसिटी है इनकी। ओके, जो इन्होंने 31 मार्च 2023 तक इंस्टॉल कर रखी है। नमकीन भी अच्छी खासी है, पैकेज स्यूट, वेस्टर्न, ईच एंड एवरीथिंग है, आप इसको रीड कर सकते हैं अच्छे से। नंबर 2, पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो दिसंबर 2021 में इनके पास में 8,53,883 आउटलेट थे, जहां तक इनकी पहुंच थी। अभी क्या है, दिसंबर 2022 में तक इनके पास में 9,52,422 आउटलेट है पूरे इंडिया में अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो ये एक बड़ा वो है कि कंपनी अपने आउटलेट्स खोलती जा रही है, जिससे अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा सके। और साथ ही साथ अभी जैसा क्या इंडिया के रूरल और अर्बन दोनों दोनों सेक्टर में इनकी अच्छी पहुंच है, इनकी पकड़ है, मतलब लोगों की डिमांड काफी ज्यादा है। तो आने वाले टाइम में इनकी डिमांड और बढ़ने की संभावना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इनको जैसे ही ये सेक्टर, ये शेयर हमें अगर थोड़ा भी फॉल होता है तो इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, ये यहाँ से अच्छा रिटर्न दे सकता है। नेक्स्ट, मार्केटिंग इनिशिएटिव। मार्केटिंग में हमारे पास में कौन कौन से हैं, काफी सारे हैं। मार्केटिंग इनिशिएटिव में काफी कंपनियां हैं जो दिवाली के लिए करती है ब्रांड कलेक्शन। इससे हमें ये इंटरनेशनल ब्रांड्स कौन कौन से देते हैं, न्यू ब्रांड एम्बेसडर कौन है, न्यू कैंपेन, ये दैट्स इट। स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इससे ये कंपनी का, कि कंपनी कैसे अपने ब्रांड को शो करती है मार्केट में और कैसे अच्छा रेवेन्यू जनरेट करती है। ओके, सो हमारे लिए मेन क्या इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इन्होंने देखिए फाइनेंशियल 19 में इनका जो टोटल रेवेन्यू था ऑपरेशन से 22% के सीजीआर से लगातार ये ग्रो कर रहा है। और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो फाइनेंशियल 23 में इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो 29.1% का है। इबिटा मार्जिन क्या है इनका, जो फाइनेंशियल 23 में रिसेंट ईयर जो गया है उसमें 10.9% का इनके पास में
EBITDA मार्जिन था। पैट इनका फाइनेंशियल 23 में 6.4% का पैट था। ROE और ROC की बात करें तो फाइनेंशियल 23 में इनका जो ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी, 15% का है। टर्नओवर का रेशियो इनके पास में फाइनेंशियल 23 में 18.9% है। बिजनेस परफॉर्मेंस क्या, रेवेन्यू फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में क्या है, फाइनेंशियल 23 में इनको 16,110 करोड़ का इनको रेवेन्यू जनरेट हुआ, जो कि फाइनेंशियल ईयर 23 में 19,661 करोड़ का इनको रेवेन्यू जनरेट हुआ, 22% से ग्रो किया है। और एथनिक स्नैक में 20% के ग्रोथ से इन्होंने ग्रो किया है। पैक्ड स्वीट में 17% की ग्रोथ दी है। वेस्टर्न स्नैक्स में 78% की ग्रोथ है। पापड़ सेक्टर में इनकी 15.7% की ग्रोथ है। नेक्स्ट बात करते हैं बिजनेस परफॉर्मेंस में भी इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में 15% की ग्रोथ देखने को मिली। एथनिक स्नैक में 14.8% की है। और यहाँ पे पैकेज फूड में 14.1% की ग्रोथ है। मिष्ठान स्नैक्स में 41.2% की है। पापड़ में 8.3% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहाँ पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे जो कंपनी ने रेवेन्यू ऑपरेशन से जो रेवेन्यू जनरेट किया है फाइनेंशियल ईयर 23 में, इन्होंने जो टोटल जनरेट किया, यहाँ पे हम बात करें तो ये देखिए यहाँ पे 622 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि लास्ट ईयर ये 5,076 इनका रेवेन्यू, मतलब इनका सेल थोड़ा डाउन हुआ है। ओके, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो टोटल प्रॉफिट जो कंपनी ने किया है वो 1,579 करोड़ का किया, जो कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 1,524 करोड़ का था। ओके, यहाँ पे हम क्या करें, पैट देखते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट है, पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, 382 करोड़ का इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 23 में टोटल प्रॉफिट जनरेट किया है। ईपीएस देखिए 1.51% का है, और जो कि फाइनेंशियल ईयर 22 में 1.32% का था। ओके, सो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं इससे, जो भी आप वो कंपेयर इससे कर सकते हैं इसी। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कंपनी की हाइलाइट्स की बात करते हैं। कमेंट्री इन क्वार्टर फोर फाइनेंशियल 23 रेवेन्यू वाज अप 15%, 15% से इनका रेवेन्यू जन अप हुआ है। एबिडिटा 52% से अप हुआ है, एंड पैट 57% अप हुआ है। करंट क्वार्टर फाइनेंशियल 22 के क्वार्टर से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो, और फाइनेंशियल 23 में रिकॉर्डेड ग्रोथ इन रेवेन्यू 22% के रेवेन्यू इन्होंने रिकॉर्ड ग्रोथ जनरेट किया रेवेन्यू में, और एबिडिटा में 53% का, पैट 67% ग्रो किया है फाइनेंशियल ईयर 22 के मुकाबले। यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे बहुत सारे इनके जो भी इडिबल ऑयल, एप्पल्स और जो भी प्राइस है उसका, उसके भी इन्होंने कंपेयर किया है। नेक्स्ट, यहाँ पे कंपनी अभी गवर्नमेंट इनको पीएलआई स्कीम नहीं दे रही, इनको जो भी ये प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिसका प्रोडक्शन करके ये इंडिया के साथ साथ ये बाहर जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट अभी इनको सब्सिडी दे रही है, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव। ओके, तो यहाँ पे सब्सिडी क्या है, यहाँ पे 2021-22 ईयर्स में इनको क्या दिया है, 7.5% का सब्सिडी दिया है। 22-23 में 7.5% का है। उसके बाद 24 में भी इनको फाइनेंशियल ईयर 7.5%, 24-25 फाइनेंशियल ईयर में 7.5, उसके बाद 6.8, फिर 6.0, ये इनको सब्सिडी मिल रही है अभी करंट में। ये बिजनेस आउटलुक ये हमारे लिए मेन होता है, बिकॉज कॉन कॉल में कंपनी का आगे का क्या ग्रोथ है, क्या कंपनी करने वाली है, तो ये हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। बिजनेस एंड फाइनेंशियल का देखते हैं हम। टू इम्प्रूव द ग्रॉस मार्जिन बाई 0.50% ऑन अकाउंट ऑफ इम्प्रूव परचेजिंग प्लानिंग। ओके, ये बिजनेस एंड फाइनेंशियल में, टू लेवरेज द फ्रेट रिलेटेड कॉस्ट on account of expansion of manufacturing facilities in the geographies. Okay, to transform 30% of power consumption of company to green and sustainable energy. कंपनी में जो टोटल पावर कंजम्पशन हो रहा है उसको 30% कंपनी क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी से भी यूज करेगी। ओके, इन इंक्रीज द शेयर ऑफ हाई क्रॉस मार्जिन प्रोडक्ट इन ओवरऑल सेल्स ऑफ द कंपनी। टारगेट कंट्रीब्यूशन इज 18% वाया 30% एट प्रेजेंट। अभी कंपनी के पास में जो सेल्स ग्रोथ है टोटल में हाई मार्जिन में, वो पहले 13% थी, अभी 18% के लिए टारगेट इन्होंने किया है। फ्यूचर का गाइडलाइन में क्या दिया है इन्होंने फ्यूचर में, टू इंक्रीज दी 1.5 लाख आउटलेट बाय एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल, मतलब इस फाइनेंशियल खत्म होने तक 1.5 लाख से ज्यादा आउटलेट इनको जोड़ने का प्लान है। और 500 add 500 feet of ground to over exceed to target with better service and diet. 500 फीट ग्राउंड में उनको अपने 500 से ज्यादा अपने मेन आउटलेट्स बनाने, जहां से ये लोगों तक अच्छी रीच पहुंचा सके। इन्वेस्ट हैवली इन ब्रांड कैंपेन टू ड्राइव ऑफन मार्केट, मतलब ये अपने रूरल और अर्बन एरिया में लोगों तक अच्छी पहुंच बनाने के लिए अपने जो मार्केट में अपना ब्रांड है, ब्रांड कैंपेन चला के लोगों तक अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारियां पहुंचाएंगे, जिससे लोग इनके प्रोडक्ट को बाय करें। ओके, एंड कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट इन लीडरशिप एंड फंक्शनल टीम टू स्ट्रेंथ द वर्क, अपने जो लोगों को अपने ये स्ट्रेंथ करेंगे जिससे इनका प्रोडक्ट और भी सेल्स ग्रो करे। इन्वेस्टमेंट इन डाटा टूल्स फॉर साइंटिफिक एंड
मतलब डाटा डाटा में यूज करेंगे, लोगों को अभी कौन सा प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, क्या है उसमें, मतलब ये रिसर्च करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे ये कंपनी का है। ओके, बट यहाँ मैं इसका चार्ट जो है, आपको चार्ट मैं ट्विटर पे शेयर कर दूंगा, आप जो भी यूट्यूब पे है इसको लाइक और सब्सक्राइब करो, ताकि मैं इसके लिए आगे भी अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूं। और साथ ही साथ गाइस, यहाँ पे आपको जो भी इसका चार्ट है मैं वो अभी ट्विटर पे शेयर कर दूंगा, आप वहां से जाके इजिली, आप वहां से जाके इजिली चेक कर सकते हैं कंपनी अभी डेली चार्ट पे ये अपना कप एंड हैंडल बना रहा है, तो जहां से ये बड़ा रिटर्न दे सकता है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम टू मी।